आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर रविवार को पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा, बरेली में पुलिस ने निर्दोषों को जेल भेज दिया, 2000 लोगों पर मुकदमा लिख दिया गया। यूपी में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले फतेहपुर सीकरी में जो ऐतिहासिक मकबरा है, वहां 500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कुछ लोग आते हैं और मकबरा तोड़ देते हैं, लेकिन किसी को पुलिस की लाठी तो दूर फूल तक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि वहीं बरेली में लाठीचार्ज कर दिया जाता है। सरकार धर्म के आधार पर फैसले ले रही है। एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि बरेली में शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें समझाने के बजाय सीधे लाठीचार्ज कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। चंद्रशेखर ने कहा कि कानपुर में इस्लाम के मानने वाले कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखा। ये अपराध नहीं है, लेकिन पुलिस उन्हें अपराधी की तरह ट्रीट करती है। दूसरी ओर आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? उन्होंने कहा कि जो जिस धर्म को मानने वाला है उसे माने, उसे अगर पर्चे पर लिखता है तो ये अपराध कैसे हो सकता है? चंद्रशेखर ने कहा कि इसके बहाने यूपी सरकार चाहती है कि प्रदेश में असंतोष बना रहे, ताकि युवा नौकरी और रोजगार की बात न करें। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि जब फतेहपुर के मकबरे पर 500-700 लोग लेके उसको तोड़ने चढ़ जाते हैं, तो आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है? आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है? क्या एक प्रदेश में 2 कानून हो सकते हैं कि सत्ताधारियों के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, बौद्धिस्टों के लिए अलग कानून? ये प्रदेश संविधान से चल रहा है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज जो अधिकारी, सब अधिकारी तो बुरे नहीं है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए आवाम को पीटने का काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों, सत्ता बदलेगी, आप यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। मेरी बात को आप कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे। और ये जो अपराध आप कर रहे हैं, इस अपराध का उस दिन फाइल खुलेगी, सुनाना उस दिन हिसाब होगा। सर मेरी बात को याद रखना, हम भूलने वाले लोग नहीं। क्या हम लोग भूलने वाले लोग हैं? हाथ वाले लोग क्या भूलने वाले लोग हैं? हम भूलने वाले लोग नहीं। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई और जब 14 में ये सरकार आई, ये गली गली कहते फिरते थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे, और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी तो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वो सिफारिशें तमाम सरकारों ने डस्टबिन में डाल के रखी। बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने, मंडल के पदाधिकारियों ने ऐलान किया और वो गए। पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, सब कुछ किया, वो गए और पुलिस उनके आगे हाथ जोड़ रही थी और वो मकबरे को तोड़ रहे थे, इलीगल काम कर रहे थे, कानून का हनन कर रहे थे। यहाँ बरेली में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्ञापन देना चाहते थे, उन पर लाठीचार्ज हो गया। लेकिन जो डंडे हथियार लेके फतेहपुर में मकबरा तोड़ने गए, उनको किसी ने छठी भी नहीं लगाई। तो ये 2 तरह का रवैया, इसको हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई कह नहीं कहेगा जो बात मैं कह रहा हूँ कि ये चंद्रशेखर ने गलत बात की। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? ठुकाई पिटाई करेंगे, 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे। ये भाषा, पहली बात तो ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा, एक अहमियत है। पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं, ठोक देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अपराधी पलायन कर गए थे तो अपराध कहां से हो रहा है? मैं फिर आपको स्पष्ट करना चाहता, सत्ता में अहंकार तो होता ही है, इस बात को आप माने या ना माने, लेकिन ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि सत्ता में अहंकार तो होता ही है। और जब ये अहंकार सर पे चढ़ जाता है तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मैं ये बस आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जनता है, अहंकार को चकनाचूर कर देती है। लोकसभा में हो गया और अब आने वाले 30 पंचायत चुनाव में होगा और इस गुंडागर्दी कांड 2027 में होगा और आजाद समाज पार्टी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। 27 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? जनता के साथ गठबंधन करेंगे किसी अन्य दल के साथ? जनता के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। आजम खान साहब बाहर आ गए हैं, आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है उनका? नहीं, वो हमेशा ही, अभी मेरी बात हुई उनसे और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी इस सरकार से लड़ पाएंगे
हिटलरशाही तानाशाही सरकार से। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को माना कि उन्होंने अपनी सेहत की चिंता की और अपने इलाज के बारे में सोचा। वो जेल में थे, पता नहीं किस तरह का बर्ताव, मैं तो गया था जेल में मिलने से, सीतापुर, आई थिंक सीतापुर से, हरदोई या सीतापुर, सीतापुर मैं गया उनसे मिलने, और आपने देखा होगा, मैंने आके बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी आंख में दिक्कत थी, उनके और शरीर के कई जो है उस तरह की दिक्कत थी। उन्होंने मुझसे वो अपना दुख शेयर किया, और ये एक बार नहीं है, कई बार जब हम लोग साथ बैठे तो उन्होंने अपनी तकलीफें जो शेयर की है। वो जो मेरा रिश्ता है उनसे, वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएं। एक बाबा की फिर गिरफ्तारी हो गई आगरा से, जो उन पे दिल्ली में 17 मुकदमे दर्ज है, लड़की ने कराए थे धोखाधड़ी के, क्या कहना है? कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं फिर आपसे कहूंगा, एक बाबा ने अभी कहा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को कि उनकी छाती फाड़ दी जाएगी, और यही बात अगर कहने वाला कोई मुस्लिम होता, कोई सिख होता, कोई जैन होता, कोई बुद्धिस्ट होता, तो शायद उसके घर पे अब तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया होता। लेकिन वो बाबा तो आराम से आनंद ले रहे हैं, और मैं ये मान सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं मानता कोई सर्वोच्च पद पे जाके, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ जस्टिस हो, कि उनको जाति पे जोड़ा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जाति अहंकार में, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, क्योंकि जाति का भी जान नहीं सकते, इसलिए उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। वरना चीफ जस्टिस के बारे में, आई लव बुलडोजर शुरू हो गया, लखनऊ पोस्ट शुरू हो गया। चीफ जस्टिस के बारे में इस तरह के शब्द प्रयोग करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। चलो भाई।